कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पे वाणी। ऐसा ही एक जब विदेशी लोग हमारी भाषाएं सीख सकते हैं, हम जर्मनी जाते हैं कमाने के लिए तो जर्मन सीखते हैं, जापान जाते हैं तो जापानी, तो हम अपनी ही हिंदी भाषा से इतना डरते क्यों हैं? आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने भाषा के मुद्दे पर एक बड़ा बयान दिया है। हैदराबाद के गाचीबोली स्थित जीएमसी बालयोगी स्टेडियम में आयोजित राज्य भाषा विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान उन्होंने हिंदी भाषा की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि मातृभाषा माँ की तरह है तो हिंदी हमारी दादी की तरह। अपने भाषण में पवन कल्याण ने बताया कि किस तरह आज भी हिंदी को लेकर दक्षिण भारत में एक मानसिक अवरोध बना हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया, जब हम विदेश जाकर वहाँ की भाषा सीख सकते हैं तो हिंदी से इतनी हिचक क्यों? अंग्रेजी में हम सहज हैं, पर हिंदी बोलते वक्त झिझक क्यों आती है? पवन कल्याण ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण देकर बताया कि वे तमिल भाषी होने के बावजूद हिंदी से प्रेम करते थे और इसे आत्मीयता से अपनाते थे। यह भारत की सांस्कृतिक विविधता में एकता का परिचायक है। हमारा भारत विविधताओं का देश है, अलग अलग संस्कृति और भाषाओं से भरा है, लेकिन फिर भी हम एक हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है भाषा से जुड़ी हमारी एकता। वो कहते हैं ना, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पे वाणी। ऐसा ही एक उदाहरण नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश का है। यहाँ 50 से ज्यादा ट्राइबल लैंग्वेज बोली जाती है, पर एक कॉमन भाषा के रूप में हिंदी उन्हें जोड़ती है। जब विदेशी लोग हमारी भाषाएं सीख सकते हैं, हम जर्मनी जाते हैं कमाने के लिए तो जर्मन सीखते हैं, जापान जाते हैं तो जापानी, तो हम अपनी ही हिंदी भाषा से इतना डरते क्यों हैं? ये डर क्यों? छुपा क्यों? झिझक क्यों? हम ये नफरत छोड़नी चाहिए, झिझक छोड़नी है। हिंदी कोई जबरदस्ती की चीज नहीं है। ये एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश में आसानी से समझी जाती है। सोचिए, जब हमें नौकरी में फायदा चाहिए होता है या सोशल मीडिया पर पॉपुलर होना है, तब हम हिंदी का खूब इस्तेमाल करते हैं। पर जब बात राजनीति की आती है तो कुछ लोग कहते हैं हिंदी थोपी जा रही है। अब बताइए क्यों ये सही है? हम अंग्रेजी को मॉडर्न कहकर अपना सकते हैं, तो हिंदी को अपनाने में शर्म कैसी? हमारे भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम जी तमिलनाडु से थे, लेकिन हिंदी को बहुत पसंद करते थे। वो कहते थे, भाषा वो होनी चाहिए जो दिलों का जोड़े। तो आइए हिंदी को भी इसी नजरिया से देखें, ना तो जबरदस्ती करें ना विरोध, बस समझो और अपनाएं। इस स्वर्ण जयंती के मौके पर आइए एक छोटा सा संकल्प लें। हिंदी से प्रेम करेंगे, अपनाएंगे और आगे बढ़ाएंगे।
प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।